ये है माइक्रोटेक की 12 वोल्ट 100 एच लिथियम बैटरी जो आप माइक्रोटेक के नेक्स्ट जनरेशन इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और ये है इलेक्ट्रेंट की 12 वोल्ट 100 एच लिथियम बैटरी जो आप किसी भी ब्रांड के 12 वोल्ट इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और आज इस वीडियो के अंदर हमने किया है इन दोनों ही बैटरीज का ब्रूटल रियल वर्ल्ड टेस्ट और रिजल्ट्स देखकर हमारे होश उड़ गए और आपके भी उड़ने वाले हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर हमने किया है इन दोनों ही बैटरी का चार्जिंग और बैकअप टेस्ट, ये देखने के लिए कि कौन सी बैटरी कितनी देर में चार्ज होगी, कौन सी बैटरी कितनी देर का बैकअप देगी और बैकअप देते हुए कितनी बिजली वापस करेगी और चार्ज होते हुए कितनी बिजली लेगी। सब कुछ इस टेस्ट के अंदर हमने कवर किया है। मैं आपको असलियत दिखाऊंगा, वो भी प्रॉपर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स लगाकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से आप लोगों के साथ इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं। सो इफ इन केस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। सो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले दोनों ब्रांड्स की बैटरीज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। ये है माइक्रोटेक लिथियम बैटरी 12 वोल्ट 100 एच 1280 वॉट। इस बैटरी के ऊपर आपको 3500 साइकिल्स मिल जाती हैं। 5 ईयर वारंटी मिलती है बाय मैन्युफैक्चरर। अगर बात करें इसकी लुक्स की तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लुक्स मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हैंडल बार दिया गया है इसको लिफ्ट करने के लिए। ये आपको वॉल माउंट ऑप्शन के साथ में मिलती है और इसके साथ साथ आपको इसके साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी की तो ये भी 12 वोल्ट 100 एच 1280 वॉट की बैटरी है। यहाँ पर आपको 4000 साइकिल्स मिल जाती हैं। 5 ईयर वारंटी आपको बाय मैन्युफैक्चरर मिलती है। और अगर बात करें इसके लुक्स की तो यहाँ पर आपको बॉटल शेप प्रीमियम लुक मिलती है और ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको हैंडल बार मिल जाता है। ये बैटरी भी आपको वॉल माउंट ऑप्शन के साथ में मिलती है। और अगर आप इसका टॉप पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल जाते हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि ये बैटरी किसी भी ब्रांड के 12 वोल्ट इन्वर्टर के साथ में कंपैटिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है डेडिकेटेड फॉर एडेड सेफ्टी, यानी कि इस बैटरी को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जो सप्लाई है इसके टर्मिनल की वो भी कट ऑफ हो जाती है फॉर एडेड सेफ्टी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको BMS रीसेट स्विच मिलता है। अगर कभी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाए तो आप इसके BMS को रीसेट कर सकते हैं सिंपली इस बटन को प्रेस कर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बैलेंसिंग पोर्ट मिलता है। अगर कभी सेल्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये पोर्ट उन सेल्स को बैलेंस करने में मदद करता है। सो ये थी इन दोनों ही बैटरीज के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इन दोनों बैटरीज के डिज़ाइन, लुक्स, फीचर और टेक स्पेक्स के बारे में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही बैटरीज की टेस्टिंग, क्योंकि उसी चीज़ का आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि इस टेस्ट के अंदर हम माइक्रोटेक का सेम मॉडल का सेम VA रेटिंग का ही इन्वर्टर यूज़ करने वाले हैं, ताकि किसी भी तरीके की अनबायसनेस की पॉसिबिलिटी ना रहे। और सबसे पहले हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं चार्जिंग टेस्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इन दोनों बैटरीज के अंदर कौन सी बैटरी जल्दी चार्ज होगी, कौन सी बैटरी चार्ज होते हुए कितनी बिजली कंज्यूम करेगी। हर एक चीज़ देखेंगे इस टेस्ट के अंदर। सो हमने दोनों ही बैटरीज को फुली डिस्चार्ज कर लिया है, यानी कि जितनी भी फैक्ट्री चार्ज आई थी हमने इनको फुल डिस्चार्ज कर लिया है। और यहाँ पर हमने दोनों ही बैटरीज के साथ में सेम मॉडल और सेम कंपनी के इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लो बैटरी का सिग्नल आ चुका है। एक बार मैं आपको ऑन कर भी दिखा देता हूँ। ऑन होते ही 4-5 सेकंड के अंदर जो लोड है वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो रहा है, तो बैटरी फुली डिस्चार्ज है। ये वाला भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, ये भी बिल्कुल डिस्चार्ज है, यानी कि हमने दोनों ही बैटरीज़ को फुली डिस्चार्ज कर लिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमने दोनों ही बैटरीज़ के साथ में जो मीटर्स हैं वो कनेक्ट कर लिए हैं। ये वाला मीटर हमें AC कंजम्पशन बताएगा, कितनी यूनिट्स खर्च हुई। ये वाला जो मीटर है वो हमें पूरे बैटरी के पैरामीटर्स बताएगा। और यहाँ पर हमने
जो मीटर कनेक्ट किया है सेम यहाँ पर भी कनेक्ट है। ये वाला मीटर हमें पूरा बैटरी के पैरामीटर बताएगा और ये वाला मीटर हमें एसी का पूरा कंजम्पशन बताएगा। और यहाँ पर मैंने एक और मीटर कनेक्ट किया है जो हमें लोड बताएगा कि लोड कितने एम्पेयर का हमने यहाँ पर डाला है। सो अब हमारे जो बैटरीज़ हैं वो फुली डिस्चार्ज हो चुकी हैं। रात को 11:40 हो रहे हैं और इस टाइम पर हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। तो अब मैं इन दोनों ही इन्वर्टर्स को मेन से कनेक्ट करता हूँ। सो मैंने वायर्स वगैरह पूरी कनेक्ट कर दी हैं। अब मैं मेंस को यहाँ से एक्टिव कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस वाले मीटर के अंदर हम इसको टियर 0 नहीं कर सकते हैं। तो अभी 8.66 यूनिट्स है। सो जो भी आगे यूनिट्स होगी उससे हम इसको माइनस करके इस वाले इन्वर्टर बैटरी का पूरा जो यूनिट्स है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको टियर 0 कर दिया है और जितने भी मीटर्स हैं बैटरी वाले उनको ही मैंने टियर 0 कर दिया है। अब मैं यहाँ से मेन कंजम्पशन ऑन कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ से इसको मेंस दे दिया है और इसको भी मैं यहाँ से मेंस दे रहा हूँ। और यहाँ पर अब आप जो पूरी कंजम्पशन है वो चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही इन्वर्टर्स ने मेंस डिटेक्ट कर लिया है और जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, माइक्रोटेक की जो बैटरी है वो इस टाइम पर 20.6 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। 324 वाट्स यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें इस वाले मीटर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20.8 एम्पेयर से इलेक्ट्रॉन की बैटरी चार्ज हो रही है। 320 वाट्स का यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है। तो यानी कि दोनों ही बैटरीज सेम एम्पेयर से चार्ज हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि कितनी देर के अंदर हमारी ये बैटरीज चार्ज हो जाती हैं। सो फाइनली हमारा चार्जिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आपने जो भी टाइम लैप्स वीडियो देखी है ना वो हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड की थी ताकि हम आपको चार्जिंग टेस्ट का ईच एंड एवरी सेकंड दिखा पाएं जब तक बैटरी 100% नहीं हो गई फ्रॉम 0%। और अभी रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोटेक की लिथियम बैटरी की। तो ये टेस्ट हमने 11:47 पे रात को स्टार्ट किया था। सुबह 5:28 पे एंड हुआ। 5 घंटे 41 मिनट लिए हैं माइक्रोटेक की इस बैटरी ने चार्ज होने में। 20.4 और 5 एम्पेयर के आसपास ये बैटरी चार्ज हुई है। और यहाँ पर जो एसी यूनिट यानी कि बिजली की खपत हुई है बैटरी को चार्ज होने में वो थी 2.03 यूनिट्स। और यहाँ पर हमने जो बैटरी मीटर कनेक्ट किया था बैटरी के साथ में उसने हमें बताया है कि बैटरी के अंदर 1.42 किलोवाट आवर की एनर्जी गई है, जिस हिसाब से ये एनर्जी बनती है 105 AH, यानी कि बैटरी के अंदर 105 AH की एनर्जी स्टोर्ड हुई है। वही अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की इस लिथियम बैटरी की तो यहाँ पर ये बैटरी भी सेम टाइमिंग पर चार्ज हुई है। 5 घंटे 41 मिनट लगे इस बैटरी को भी चार्ज होने में और 20.4 और 6 एम्पेयर से ये बैटरी भी चार्ज हुई है। और आप लोगों ने देखा है कि हमने सेम ही इन्वर्टर यहाँ पर कनेक्ट किया था। वहीं अगर बात करें एसी यूनिट्स की तो यहाँ पर इस बैटरी ने लिया है 1.99 यूनिट्स चार्ज होने में। और जो बैटरी मीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था बैटरी के पैरामीटर्स चेक करने के लिए उसने हमें बताया कि 1.43 किलोवाट आवर की एनर्जी गई है बैटरी के अंदर, यानी कि बैटरी ने 1.43 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोर की है अपने अंदर, जिस हिसाब से ये पूरी एनर्जी बन जाती है 106 AH। सो अब बात आती है कि चार्जिंग टेस्ट के अंदर हमने क्या डिफरेंस देखा है दोनों ही बैटरीज के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोनों बैटरी सेम टाइमिंग पर चार्ज हुई हैं, सेम एम्पेयर से चार्ज हुई हैं, टाइमिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें बिजली के खपत की तो इलेक्ट्रॉन की इस बैटरी ने 0.04 यूनिट्स कम लिए चार्ज होने में। उसके बावजूद बैटरी के अंदर 0.01 किलोवाट आवर की एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड हुई है और 1 AH ज़्यादा स्टोर्ड हुए हैं। ये हमने डिफरेंस देखा है इस टेस्ट के अंदर। तो चलिए अब जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है तो किस चीज़ का वेट करें, फटाफट से बैकअप टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन दोनों ही बैटरीज का और देखते हैं कि कौन सी बैटरी हमें 400 वाट के बल्ब लोड के ऊपर ज़्यादा बैकअप देती है और कितने यूनिट्स हमें वापस मिलेंगी। सो हमने यहाँ पर लोड को स्टार्ट कर दिया है और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने यहाँ पर ये वाला जो मीटर कनेक्ट किया है ना इसके अंदर टियर 0 नहीं होता। तो 10.76 यूनिट्स है। जो भी आगे यूनिट्स हमें मिलेंगी उससे हम इसको माइनस कर इस बैटरी की यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ 400 वाट का बल्ब लोड है। एक्टिव लोड कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोटेक की बैटरी के ऊपर 340 वाट का। और वहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की बैटरी के ऊपर
तो वहाँ पर 352 वॉट्स का एक्टिव लोड चल रहा है, 223 आउटपुट वोल्टेज वहाँ पर है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 225 आउटपुट वोल्टेज है। 32.9 एम्पेयर का जो लोड है वो इस टाइम पर चल रहा है और बैटरी से 415 वॉट का जो लोड है यानी कि 415 वॉट्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रेंट की तो वहाँ से 431 वॉट्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप टोटली देख सकते हो। अब देखते हैं कि कितनी देर का जो बैकअप है वो हमें मिलता है इन बैटरीज से। अब हमारा बैकअप टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है इन दोनों ही बैटरीज का और हमने आपको ईच एंड एवरी सेकंड दिखाया है जब तक बैटरी 100% से 0% नहीं हो गई। और ये पार्ट हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड किया था ताकि हम आपको ईच एंड एवरी सेकंड दिखा पाएं, जिससे कि आपको ये यकीन हो कि हमने एक अनबायस्ड टेस्ट परफॉर्म किया है। तो अब जो रिजल्ट्स है वो मेरे सामने है। ऑल्दो आपको ही पता चल गया होगा कि कितना बैकअप हमें मिला है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोटेक की इस लिथियम बैटरी की। तो ये टेस्ट हमने सुबह 8:43 पर स्टार्ट किया था, एंड हुआ 11:51 पर। इस बैटरी से हमें 3 घंटे 8 मिनट का बैकअप मिला है और इस बैटरी को हमने एक बार और टेस्ट किया था जब इस बैटरी से हमें 3 घंटे 7 मिनट का बैकअप मिला था। 400 वॉट का बल्ब लोड हमने यहाँ पर डाला था और एक्टिव वॉट इस बैटरी के ऊपर 340 वॉट्स थे। वहीं जो बैटरी से एनर्जी डिस्चार्ज हो रही थी इन वॉट्स वो 416 वॉट्स थे। 32.5 एम्पेयर का लोड इस बैटरी के ऊपर था और एसी यूनिट्स जो हमें वापस मिले यानी कि बैटरी से वापस बिजली इन यूनिट्स वो थी 1.05 यूनिट्स। और जो बैटरी मीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था उसने हमें बताया कि बैटरी ने हमें वापस 1.29 किलोवाट आवर की एनर्जी वापस दी है और ये एनर्जी AH के अंदर बनती है 103 AH और जो कट ऑफ वोल्टेज रही है वो 10.5 वोल्ट्स रही है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रेंट की इस बैटरी की तो यहाँ पर ये टेस्ट 8:43 पर स्टार्ट हुआ, 11:51 पे ख़त्म हुआ। 3 घंटे 8 मिनट का ही बैकअप हमें इस बैटरी से भी मिला है, इलेक्ट्रेंट की बैटरी से। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बैटरी के ऊपर हमने 400 वाट का बल्ब लोड डाला था, पर जो एक्टिव वॉट्स थे वो 352 वॉट्स थे यानी कि 12 वॉट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बल्ब कनेक्ट किए थे वो सूर्य के बल्ब था, जिस वजह से यहाँ पर 12-13 वॉट्स का लोड ज़्यादा रहा है। उसके साथ साथ इस बैटरी से जो वॉट्स डिस्चार्ज हो रहे थे वो 432 वॉट्स थे। 33.3 एम्पेयर का लोड इस बैटरी के ऊपर था। वहीं अगर बात करें एसी यूनिट की तो इस बैटरी ने हमें 1.09 यूनिट्स वापस दिए यानी कि बिजली, और जो बैटरी मीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था उसने हमें बताया कि बैटरी से हमें 1.34 किलोवाट आवर की एनर्जी वापस मिली है और ये एनर्जी इन AH होती है 105 AH। इस बैटरी के साथ भी जो कट ऑफ वोल्टेज थी वो 10.5 वोल्ट्स रही है। सो अब बात आती है कि हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला है बैकअप टेस्ट के अंदर इन दोनों ही बैटरीज के अंदर। देखो हमने जो बैकअप टेस्ट किया था वो 400 वाट के बल्ब लोड के ऊपर किया था और दोनों ही बैटरीज का जो बैकअप आया वो एग्जैक्टली सेम आया है। बट एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि 400 वाट का बल्ब लोड तो डाला था बट यहाँ पर जो एक्टिव वॉट्स चल रहे थे वो थे 352 वॉट्स और यहाँ पर थे 340 वॉट्स। जो 12 वॉट थे वो एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहे थे इस बैटरी से, क्योंकि यहाँ पर जो एक बल्ब था वो सूर्य का था, एक रीब्रो था, और यहाँ पर जो दोनों ही बल्ब्स थे वो रीब्रो थे। जो सूर्य के बल्ब्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और वहाँ से जो लोड होता है वो ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर जो एक्टिव वॉट्स के अंदर डिफरेंस था वो हमें देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर ज़्यादा लोड चला है इस बैटरी के ऊपर यानी कि 12 से 13 वॉट एक्स्ट्रा इस बैटरी के ऊपर फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड, और उसके बावजूद भी हमें एग्जैक्टली सेम बैकअप देखने के लिए मिला है। अगर यहाँ पर दोनों बल्ब रीब्रो होते तो हमें यहाँ पर 4 से 5 मिनट का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता था इस बैटरी के ऊपर। इस बैटरी ने ज़्यादा AC यूनिट्स वापस दी यानी कि जो बिजली हमें वापस दी है वो इस बैटरी ने ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू दी माइक्रोटेक की बैटरी, क्योंकि इसने हमें 1.05 यूनिट्स वापस दी है और इसने हमें 1.09 यूनिट्स वापस दी है। इसके साथ साथ इस बैटरी ने हमें जो किलोवाट आवर एनर्जी है वो भी ज़्यादा दी है, 1.34 किलोवाट
आवर और इस बैटरी से हमें 1.29 किलोवाट आवर मिली है, यानी कि 0.05 किलोवाट आवर एक्स्ट्रा एनर्जी हमें इस बैटरी से मिली है। और उसके साथ साथ जो AH हैं वो भी हमें इस बैटरी से ज़्यादा मिले हैं, 2 AH एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हमें 103 AH मिले हैं, इधर 105 AH मिले हैं। तो ये डिफरेंस हमें इन दोनों बैटरीज के अंदर बैकअप टेस्ट के अंदर देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, जो हमें इनको चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज करते हुए पता चले, यानी कि चार्ज होते हुए इन्होंने कितनी एनर्जी स्टोर करी, कितनी बिजली यूज़ करी और उसके बाद कितनी एनर्जी इन्होंने वापस दी, उस हिसाब से कितनी एफिशिएंसी बनती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो एफिशिएंसी मिली है, अगर हम एनर्जी को देखें तो 91% की रही है, अगर हम AH को देखें तो 98.1% रही है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रेंट की इस बैटरी की, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी को देखें कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई और कितनी वापस मिली, तो 93.75% रही है। और अगर हम AH को देखें तो 99% की एफिशिएंसी हमें इस बैटरी से मिली है। और हर एक पैरामीटर मैंने आपको प्रॉपर टेस्टिंग के साथ दिखाए हैं। सो अब बात आती है प्राइसिंग की। सो माइक्रोटेक की ये बैटरी आपको मार्केट के अंदर 17,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रेंट की इस बैटरी की, तो ये आपको मार्केट के अंदर 20 से 21,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोनों बैटरीज के अंदर प्राइस का डिफरेंस क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रेंट की इस बैटरी के साथ में आपको 500 प्लस साइकिल्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि 1.25 से 2 साल की लाइफ एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ ये बैटरी सभी 12 वोल्ट इन्वर्टर के साथ में कंपैटिबल है, यानी कि अगर आपके घर में पुराना 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आप इस बैटरी को इजीली लगा सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ और भी एड ऑन फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है डेडिकेटेड, जिस वजह से आप इस बैटरी को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजन। उसके साथ साथ इस बैटरी में आपको BMS रीसेट स्विच मिलता है, जिसकी हेल्प से आप BMS को रीसेट कर सकते हो अगर कभी बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में चली जाए। और इसके साथ साथ एक एक्सटर्नल बैलेंसिंग पोर्ट भी ऑफर किया जाता है, जो बैटरी के सेल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है अगर कभी ये इम्बैलेंस हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं विद इलेक्ट्रेंट लिथियम बैटरी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, और अगर आपको एक लिथियम बैटरी परचेज करनी हो अपने इन्वर्टर के लिए तो आप कौन सी बैटरी को परचेज करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कौन सी बैटरी का बैकअप सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये भी आप मुझे ब्रांड के नेम के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।